Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important information for all the students who were waiting for the forms of BSc MTR and BSc MIT. So this information is regarding the forms, that the forms are out. So here in this video I'm going to tell you all the details. So watch it till last and don't skip it in between. Means if you are aspiring for BSc in MTR and BSc in MIT, then this video is really very useful for all of you. So first of all, we will see that the IP University has released this form. Earlier also one circular was there, and now means on 26th October Monday they have released this notification, that is admission in new programs BSc Medical Technology Radiotherapies and BSc in Medical Imaging Technology. So this is related to the commencement of their application forms, and these are new programs by IP University. So actually this whole process will be through offline mode as per given details in the सक्सीडिंग पार्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन. मीन्स अभी इसी नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं. मीन्स सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि कब फॉर्म्स निकलेंगे, कब स्टार्ट होंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरह से आपका टेस्ट होगा, इवन उस एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा. और ये आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, आप चाहें तो वहाँ पर भी बाद में इसको देख सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी. तो अब देखते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इशू ऑफ यू कैन से द एप्लीकेशन फॉर्म्स इज 29th अक्टूबर. तो 29th अक्टूबर से मींस कल से ये आपके फॉर्म्स जो हैं वो आउट हो जाएंगे. एंड आज आई थिंक 29th is today. So last date of acceptance of duly filled application forms is 12th November. तो 12th November तक आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको ये फिल करके सबमिट कर देना है. अब इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है आपकी वो 2200 है, एंड दैट यू हैव टू पे थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली अलॉन्ग विद ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म. एंड मीन्स आपका ये ऑफलाइन प्रोसीजर है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे. अब डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए अब आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 22 नवंबर 2020 संडे को होगा, राइट. तो अब इसमें आपके सब्जेक्ट्स देखने हैं. एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने हैं. बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, पहला है आपका बायोलॉजी, दूसरा है आपका फिजिक्स, फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एंड देन इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस. मीन्स ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं कि आपके पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश होना चाहिए, प्लस आपको जनरल अवेयरनेस की भी प्रेपरेशन करनी है. तो अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन क्राइटेरिया, कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपका एडमिशन किस बेसिस पर होगा. तो अब इसमें बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी MTR का जो है एलिजिबिलिटी क्या है कि यू हैव टू बी पास इन 12th क्लास. आप 12th क्लास में पास होने चाहिए विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 55 मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास्ड इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली. तो जैसे बीएससी नर्सिंग का था, इसमें भी आपको तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग पास होना ज़रूरी है. आपकी कंपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए. मीन्स अगर कंपार्टमेंट थी भी तो आपको उसको क्लियर कर लिया होना चाहिए. एंड अ कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट हैव पास्ड इन इंग्लिश कोर और सिलेक्टिव और फंक्शनल एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. तो जैसा कि बाकी कोर्सेज के लिए है आईपी यूनिवर्सिटी के, इंग्लिश इज कंपल्सरी. इंग्लिश ऑलवेज इज कंपल्सरी एज आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस द अर्लियर टाइम्स, कि अगर आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है और आपको उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है. भले ही आपका इंग्लिश कोर था या इलेक्टिव था या फंक्शनल था, कोई भी था, बट आपको उसमें पास होना चाहिए. अब हम आगे देखेंगे कि
और मीन्स उसके अलावा और क्या आपकी एलिजिबिलिटी हो सकती है? एक तो ये कि आपने 12th पास किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के साथ, और या फिर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी आफ्टर पास इन 12th क्लास ऑफ CBSE और इक्विवेलेंट विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज पास्ड इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, हैविंग मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी। मीन्स अगर आपने रेडियोथेरेपी में पहले से डिप्लोमा किया हुआ है 12th के बाद और आपको 5 years का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी गुड कोर्सेज। तो अब इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा? एडमिशन शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और रिटन टेस्ट CET, मीन्स आपके मेरिट टेस्ट के बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा इसमें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। So now we will see the eligibility for MIT. So candidates who have passed 10+2 of CBSE or equivalent examination with the minimum aggregate of 50% marks for general students in science stream that includes physics, chemistry and biology. Same condition means there it was 55% and here it is 50%. So same, I think English is compulsory and same procedure will be there. So now we will see the counseling procedure कि आपका counseling का process क्या होगा। काउंसलिंग फॉर दीज प्रोग्राम्स शेल बी कैरिड आउट ऑफलाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। फॉर प्रोसीजर पर्टेनिंग टू कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग प्लीज रेफर चैप्टर 8, मीन्स आपको ये एडमिशन ब्रोशर में डिटेल्स इसकी देख लेनी है। फिर इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी, रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस वगैरह है, तो इसके लिए भी आपको एक चैप्टर 6 ऑफ एडमिशन ब्रोशर को कॉन्टेक्ट करना है। फिर इसमें हम देखते हैं आपका सीट एलोकेशन कैसे होगा। फॉर सीट एलोकेशन चैप्टर 5 को एडमिशन ब्रोशर के आपने देखना है। फिर इसमें डेट ऑफ काउंसलिंग क्या है? डेट्स ऑफ काउंसलिंग एडमिशन शेल बी नोटिफाइड इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वो आपकी बाद में आएंगी क्योंकि आपको पता ही IP यूनिवर्सिटी का काम कैसे होता है, अब तक पता चल गया होगा। फिर डिटेल्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अब इसके लिए भी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी भी डिटेल्स आप जान लें एडमिशन ब्रोशर को कंसल्ट करके। तो ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड एट द फैसिलिटेशन सेंटर यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका और वर्किंग डेज। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड